हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। तो आज सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 3 है और 2 लेक्चर मैंने पूरे कॉन्सेप्ट बताया। आज मैं कल के लेक्चर में लास्ट में एक कॉन्सेप्ट बताया था, मुक्का कॉन्सेप्ट। जो बच्चे नहीं देखेंगे जाके देख लेना, और जो भाई सपोर्ट कर रहे हो थैंक यू सो मच। और ऐसे पढ़ाऊंगा ना, जिगर में मैं दौड़ेगा, पहले बता देता। और एक और बात, जितने चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, बस एक बार समझ लेना, कभी एक भी क्वेश्चन छूट गया ना तो बोल देना, ठीक है ना। किसी भी एग्जाम का, चाहे जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, सब लेवल लेके चलूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कहीं भी नहीं। कुछ बच्चे बोलते हो ना, जीडी का सीजीएल क्यों करवा रहे हैं भाई, उसके उसके लेवल की करवा रहे हैं। कभी कभी क्वेश्चन जब टफ आता है ना, 25 में 25 कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो एक ही बात ध्यान लो, जिद है कि कुछ करने का तो कुछ करना है, जिद है कुछ करने का तो कुछ करना है। और ऐसे खामोश होके मत बैठा कर, ऐसे खामोश होके मत बैठा कर, ऐसे आलसी बन के मत बैठा कर। अगर तू अभी सफल ना होगा, तेरी याद में तेरी माँ दर दर रो रही होगी। याद रखना, ये कोई शायरी नहीं था, ये दिल की आवाज बोल रहा है। ध्यान रखना, दर दर जब आपकी माँ को तकलीफ होती ना, जब आप फेल होते हो, तब बोलो मेरे भाई, तब कैसा लगता है। दर दर तकलीफ होती है उनको, दर दर। और आप दर दर उनको तकलीफ देते हो क्योंकि आप सिलेक्शन नहीं लेते हो। सिलेक्शन कैसे लोगे? आलसी कर रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हैं, पैरेंट्स आ रहे तो पढ़ रहे हैं, ऐसे हो जाएगा सिलेक्शन? ऐसे मिल जाएगी क्या वर्दी? नहीं मिल जाएगी। देखो मेरे भाई, एक ही चीज बोलता हूँ, बस पढ़ लो और बढ़ लो, सीधा। और कुछ नहीं चाहिए, और सारा कॉन्सेप्ट उड़ाएंगे। और आपको भी उड़ाना है, जिगर में होता है ना, उबाल आना चाहिए कि भाई करना है तो करना है। सोना छोड़ दो, ज्यादा खाना छोड़ दो, दोस्त साथ दोस्ती कुछ दिन के लिए तोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं कि तोड़ दो पूरा, थोड़ा कम, जब काम पड़े थोड़ा सा, जब उनकी कुछ मदद करना हो तब करो। ये नहीं कि हमेशा घूमते रहो। कहने का अर्थात ये है। तो इस सब पर बातों को फोकस करते हैं, और करते हुए अब सिंपल इंटरेस्ट पे चलते हैं। और इंटरेस्ट ब्याज की पार्ट नंबर 7। कल मैंने आपको टाइम का खेला हो भी करवा दिया था मुक्का कॉन्सेप्ट से। अब देखो, एक क्वेश्चन हमेशा आता है और इससे आएगा ही, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले देख लो, 25 फरवरी से लेकर 18 अगस्त दे दिया गया। देखो ध्यान से, अगर मान लो कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन क्या ले रहे हो भी, टेंशन ना लेने का, ठीक है। अगर मान लो कॉन्सेप्ट कल मैं ये बता चुका था, लेकिन जो बच्चे भी नए होंगे उनको नहीं पता हो, कॉन्सेप्ट नंबर 2 था ये अपना, था क्या आपका, मान लो 25 फरवरी 2020 से अगर दे दिया जाए 16 अगस्त 2020 तक, अगर इतना दे दिया जाए और पूछे नंबर ऑफ डेज। अब देखो, अब बहुत बच्चे होते क्या कि 25 और 3 28 कर देंगे, कोई 4 29 कर देंगे, लेकिन हमें 28 लेना है कि 29 कैसे बदलेगा। देखो 2020 जो है वो लीप ईयर है कि नहीं, 4 से कट रहा है, ठीक है, कट रहा है भाई, और 5 टाइम्स, मतलब कि ये लीप ईयर है। और लीप ईयर में आपका कितना लोगे फरवरी का, तो 29 डे होता है। कितना होता है लीप ईयर में? 29 डेज होते हैं ना, 29 डेज। नॉर्मल ईयर में 28 दिन। तो लीप ईयर बोल रहा है, तो 25 में से 4 माइनस करो, कितना, तो यहाँ क्या आ जाए, 4 बच गया, ठीक है। 4 डेज किसका गया, फरवरी का आ गया। अब फरवरी के बाद मार्च कितने दिन का होता है, 31 डेज, तो 31 डेज इसका हो गया। अब मार्च के बाद क्या, अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 डेज। मुक्का कॉन्सेप्ट कल पढ़ाया था, बताया था कि कैसे डेज निकालने होते हैं, याद नहीं करना होता मुक्का, ठीक है ना। अब क्या गया, अप्रैल हो गया। अप्रैल के बाद क्या आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कितने दिन का होगा, 31 दिन का होगा। जून कितने दिन का होगा, 30 दिन का होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जुलाई कितने दिन का होगा, 31 डेज होगा। अगस्त कितने दिन का होगा, 31 डेज का होगा। मुक्का कॉन्सेप्ट से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। तो ये आपका किसका निकल गया, जैन का। ये किसका निकल गया, ये आपका फैब का निकल गया, फरवरी। ये मार्च का निकल गया, ये आपका अप्रैल का निकल गया, ये आपका मई का निकल गया,
ये आपका जून का निकल गया, ये आपका जुलाई का निकल गया, ये आपका अगस्त का निकल गया। अगस्त में कितना चाहिए? बस 16 चाहिए, तो मिटा के यहां पर सीधा 16 लिख दो। ठीक है, मिला के इतना कितना लिख दो? 16 लिख दो। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब 16 लिख दो, लिख दिए। अब सबको ऐड कर दो। देखो यहाँ पर 4 1 5 1 6 6 1 7 7 6 13 के 3 हाथ में 1 और 3 3 9 12 15 16 1 17 173 डेज। तो ये आपका क्या आ गया? नंबर ऑफ डेज आ गया, नंबर ऑफ डेज आ गया। हो गया, कुछ किया मैंने? देख रहे हो, खतरनाक कॉन्सेप्ट है भाई। अब देखो क्वेश्चन आते हैं ना, बोलते हो कैसे क्वेश्चन आते हैं, आ जाओ अब करवाते हैं। बहुत कल रो रहे हैं तो कॉन्सेप्ट करवा दिए, कॉन्सेप्ट करवा दिए, क्वेश्चन कब करवाओगे? चलो जल्दी से नोट डाउन करो। अब क्वेश्चन की बाढ़ आएगी भाई, बाढ़। और मजा ना आ गया ना तो बता देना मेरे को, ठीक है ना? मजा आ जाएगा, सीधा एक बार बोलूँ, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को एक जगह कलेक्ट करके लाया हूं। टेंशन ना लो कि आपको कुछ भी एक भी पॉइंट नहीं छूट पाएगा, बस इतना ही जान लो। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट वैसे वैसे क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन को ठोक बजा देंगे सीधा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को उड़ा देंगे। अब देखो भाई, अब इस पे बोलते हो ना कि मुझे नहीं आता है, तो आप बोलोगे मुझे आता है। 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ये थर्ड कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, ये थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट है आपका, थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट है। 2 कॉन्सेप्ट पे अभी क्वेश्चन सटासट आएगा और सटासट उड़ाते जाना। ठीक है, खटाखट से। चलो देखो, अब देखो मजा आएगा भाई, मजा आएगा। ठीक है, नोट डाउन हो गया आपका? नोट डाउन हो गया? जल्दी बता दो, हो गया हुआ? ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उड़ाते हैं। कैसे कैसे उड़ाते हैं देखो। देखो इरेज करता हूं, चलिए इधर इधर ही कर देता हूं। ठीक है, चलो इधर 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 ही। ये 29 का समझ गए? देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन आते जाएगा, आप उड़ाते जाना। ठीक है, कल मैंने क्वेश्चन नंबर कितना तक करवाया था? 4 तक करवाया था शायद। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से, पेपर में आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। आज का दिन का पहला क्वेश्चन, जो कि आपका एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया। ध्यान देखना क्वेश्चन, ध्यान देखो। सिंपल इंटरेस्ट बिकम, सिंपल इंटरेस्ट, डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए लिखना पड़ रहा है। क्या कर सकते दोस्त, थोड़ा सा टाइम जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 5 ही क्वेश्चन 10 ही क्वेश्चन समझेंगे, लेकिन समझेंगे अच्छे से। सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स कितना? 1500 ऑफ द सम ऑफ ए सम ऑफ 8 months at the rate of 41.66% per annum सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल क्या इंटरेस्ट, फाइंड सम। अब बहुत बच्चे को तकलीफ होने लगती है कि भाई फाइंड सम क्या होगा। ठीक है, तो बहुत बच्चे को तकलीफ हो जाती है, गुरुजी आखिर ये क्या दे रखा है। तो समझो ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाता है भाई? 1500 हो जाता है। मतलब कि एसआई आपका कितना है? 1500 हो जाता है। और आपका मंथ कितना दे रखा है? तो बोलोगे आपका टाइम क्या दे रखा है? 8 क्या मंथ दे रखा है। 8 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करेंगे। 8/12, 4 दूना 8, 4 तिया 12, कितना ईयर? 2/3 ईयर हो गया, 2/3 ईयर हो गया। और रेट कितना बोल रहा है? रेट है 41.66%। अब कुछ बच्चे इसको भी करने में बहुत तकलीफ होती है उनको। 41 को लिख सकते हो 41, ये इसी का खेल है, ये हार्ड परसेंटेज है। इसको लिख सकते हो क्या? 2/3। क्या लिख सकते हो? मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 125/3। इसको कन्वर्ट कर दो किस में? 100 से कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो देखो 25 25 125, 25 चौका 100, कितना आ जाएगा? 5/12 आ जाएगा। ठीक है, 5/12 आ जाएगा। यहीं पे मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया उसको। तो एसआई
क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले पी क्या आपका, पी देखो पी नहीं दे रखा है, पी खत्म हो गया आपका। उसके बाद रेट कितना आपका, रेट 5/12 हो गया और टाइम कितना है 2/3 हो गया। और एसआई की वैल्यू कितनी है आपकी, एसआई की वैल्यू 1500 इंटू 12 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू पी। अब देखो 5×15 ये 300 हो गया, 2 से काटोगे क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है ना। अब प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, छतरी 18 दिया 54, तो 5400 मतलब 5400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो देखो कैसे मैंने इसको गर्दा उड़ा दिया। कुछ बच्चे को तो याद होगा, गुरुजी बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो 66 को क्या लिख सकते हो, 2/3 लिख सकते हो। 66%, 0.66%, 41.66% को क्या लिख सकते हैं, 41 को मैंने ही ऐसे ही छोड़ा, इसको 2/3 लिख दिया। अगर भैया 33% यहाँ पर रहता, इस जो यहाँ 66 की जगह यहाँ पर 41 पॉइंट सारा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। अब सीख लो 41.33 परसेंटेज अगर ना उड़ा दूंगा तो इसको लिख सकते 41 1/3, समझ गए। तो वही ध्यान देना, बस ध्यान देना, थोड़े से नंबर के साथ खेलना सीखो, ठीक है। 33 आया तो 1/3, अगर आपका 66 आ गया तो 2/3। बस यही रेट आपको फाइंड करना था, ये रेट आप फाइंड कर लेते तो क्वेश्चन तो उड़ जाता। कुछ बच्चे बोलेंगे गुरुजी 100 क्यों नहीं दिए यहाँ पर रेट में, बटा 100 पी गुने आर गुने टी बाई 100। अरे भैया यहाँ पर पहले ही मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया 1/100 करके, तो क्यों लिखना, फिर से लिख के गलत करोगे क्या, समझ गए। चलो नोट डाउन करो, अगले कॉन्सेप्ट पे चलते, क्वेश्चन पे चलते। आग लगा दोगे, बस इतना ही समझो, ठीक है ना। आग लगा दो सीधा, कुछ भी क्वेश्चन ऐसा ना आग छूटेगा जो आपको तकलीफ दे दे, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाता हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। चलो एक और क्वेश्चन करवाते हैं, बहुत तुम लोग बोलते हो ना कि गुरुजी नहीं करवाते, चलो लो एक और को फोड़ो, चलो एक और को फोड़ो जिससे मजा आ जाए बस, ठीक है ना, मजा आ जाए। चलो देखो अब क्वेश्चन करवाते हैं खतरनाक वाला, थोड़ा सा मजा आ जाना चाहिए ना, ठीक है। नोट डाउन हो गया, जल्दी से नोट डाउन कर लो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन करवाते हैं भाई साहब, मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो अब देखो देखो अब बहुत अच्छी बोलते हैं ना मुझे नहीं आता है, तो देखो अब कैसे आएगा, अब आना ही चाहिए। इधर आओ, क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं आज का, और क्वेश्चन क्या बहुत ही सिंपल है, द एसआई एट द रेट ऑफ, देखो कैसे क्वेश्चन आता है, ये आपका एसएससी जीडी में आया हुआ है और एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला ध्यान से देखो, बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट द एसआई at the rate of the SI at the rate of 21.42% on a sum of 35,000 is 11250. Find the read time. Find the time. बहुत बच्चे से फटती है बच्चे की, बहुत ज़्यादा। एक तो परसेंटेज कन्वर्टर है, होगा नहीं, वो तो पहला टेंशन वाली। दूसरा टेंशन होता क्या है बच्चे को, आगे गुरुजी कौन सा ऐसा है, इसमें कौन प्रिंसिपल है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है ना, नहीं बोलोगे ना। देखो अब ध्यान से, ये तुक्का मत लाओ कि छोटा बड़ा सा भी होता है, वो कॉन्सेप्ट तो पता है कि जो छोटा होगा वो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, लेकिन ये चीज पर मत जाना, कॉन्सेप्ट सीख लो अभी। अब से कोई क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट ऐसा में प्रॉब्लम है तब बोलना मुझे, ठीक है। देखो द एसआई एट द रेट ऑफ, सिंपल इंटरेस्ट का रेट है 21.42%, ठीक है, ऑन द सम ऑफ, और कितना का सम, 35,000 का सम, इज मतलब 35,000 का कितना ब्याज भैया, द एसआई एट द रेट ऑफ 21.42% ऑफ द सम ऑफ 35,000 इज
35,000 कितना ब्याज? 11,250। 11,250 मार्कर का है यहाँ है। 11,250 मतलब सिंपल इंटरेस्ट के यहाँ पर 11250। प्रिंसिपल क्या है आपका यहाँ पर? 35,123। और आपका पूछो रेट क्या है? रेट गुरुजी पता है हमें 21.42%, जिसको लिखते हैं 3/7। ठीक है, जिसको लिखते हैं 3/7 याद ही करना होगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं सूझता है। 3/14 सॉरी 3/14। सारा चार्ट दे दूंगा, सीधा चार्ट जाना चार्ट की तरह। ठीक है, अब देखो आपका टाइम पूछ रखा है, टाइम क्या होगा? तो एसआई क्या होता है? एसआई प्रिंसिपल कितना है? 35,000 इंटू 3/14 इंटू टाइम, ये कितना? 11250 इज इक्वल टू, इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, कितना? 3 इंटू 3 5 1 2 3 जीरो के साथ और टी निकलेगा आपका। इससे ये कट गया भैया। अब क्या करना है? अब इसको काटा पीटी करना स्टार्ट करो जल्दी से। काटा पीटाई स्टार्ट करो जल्दी से। ठीक है, काटा पीटाई स्टार्ट कर दो। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका देखो, अब ऐसे क्वेश्चन देखो, 3 तिहाई 9, 2 बचा 17 21 3 5 15। ठीक है, ठीक है। अब क्या कर सकते हो? अब आप इसको काट सकते हो, कितना? 50 से काटो, 50 से काटो, 50 से काटो, 50 से काटोगे तो आपका t इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर काटोगे 1.5 ईयर निकल जाएगा। ठीक है ना, t क्या हो जाएगा? 1.5 ईयर निकल जाएगा। अब काटने में भी तकलीफ होगी तो फिर तो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। 1.5 ईयर आपका आंसर आ जाएगा। और कमेंट सेक्शन में बताना जो पढ़ने वाले होंगे काट के इतना आया कि नहीं। मैं टाइम बचाने के चक्कर में आपके काट नहीं रहा हूँ, तो सारा जो सिंपल होता है मैं सारा काटता हूँ, लेकिन यहाँ पर बस कितना 25 से कर दो ना, 25 से कट जाएगा, हो जाएगा भाई, टेंशन काहे लेते हो, हो जाएगा। ठीक है, रिलैक्स फील करो। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट को उड़ाते उड़ाते ऐसे उड़ाएंगे कि आप खुद बोलेगे वाह मजा आ गया। स्क्रीनशॉट लेते रहो, आप चाहे लिखना लिखते रहो, क्योंकि मैं स्लो ही चलता, कोई ज्यादा फास्ट नहीं चलता। ठीक है, लिखते रहो आराम से, बस आप कॉन्सेप्ट समझते रहो। समझ गए ना एक बार तो बस उड़ा दोगे। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक भी ऐसा क्वेश्चन ना होगा ना जो प्रीवियस ईयर नहीं पूछा गया। ठीक है ना, अब कुछ जलवा वाला देखता हूँ। ठीक है, अब कुछ जलवा वाला क्वेश्चन देखता हूँ जो मजा आ जाए जिससे। ठीक है, अरे भाई साहब अब आ जाएगा मजा, सही में अब आ जाएगा मजा। जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है, चलो देखो, अब लॉजिक है भाई, लॉजिक है। ये क्वेश्चन में जस्ट ये कितना कौन से बताया ना। अब देखो लॉजिक लगेगा। क्वेश्चन देख के डरना मत, बस यही बोलता हूँ। क्वेश्चन देखो, ये बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, डिजिटल बोर्ड ने होने के कारण पीडीएफ सोच रहा हूँ टेलीग्राम में खोलने का, खोलूंगा धीरे धीरे खोलूंगा, क्योंकि टाइम भी नहीं मिल पाती है ना। ठीक है ना, इसी वजह से। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, बोल रहा है ए मनी, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, सारे कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा, सारे क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल का है, ध्यान देना। ए मनी लेंडर finds that dues बोलते हैं ना, dues to fall in the annual interest from 8% to 7.3/4%. ठीक है, his yearly income diminishes by rate 6150. His capital is ठीक है। अब देखो बहुत खतरनाक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 2% दे दिया गुरुजी, अब हम क्या करें? अरे भैया थोड़ा हम पे भी विश्वास कर लिया करो, थोड़ा सा कर लो ना, कर लो। देखो अब देखो
एक मनी लेंडर है, वो ढूंढता है भैया ये पैसा ना दिया है, पैसा ना दिया है ये हमारा, क्या ड्यूज टू फॉल इन द इनकम इंटरेस्ट फ्रॉम 8% से 3/4% हो गया। अच्छा, ऐसा बात है, बिल्कुल ऐसा बात है। तो क्या करोगे, हिज ईयरली इनकम डायमेंस्ड बाय, इसका ईयरली इनकम खत्म हो जाता है 61.50, देन हिज कैपिटल इज, उसका कैपिटल क्या होगा, उसका प्रिंसिपल क्या होगा, पूरा कितना, इतना डायमेंस हो रहा है तो टोटल प्रिंसिपल उसका क्या होगा, ये पूछ रहा है। नहीं समझे? अरे भैया एक मनी लेंडर है, मनी लेंडर कहता है कि इस ड्यूज इतना गिरा दिया, इंटरेस्ट 8 से 3/4% हो गया, और इसका मनी जो है डायमेंस हो रहा है 61.50, तो उसका कैपिटल इज मतलब उसका प्रिंसिपल कितना होगा। अब कंफ्यूज हो गए, कुछ नहीं होना है। देखो यहाँ पर 8% से कितना हो रहा है, 73/4%। पहला स्टेप, सबसे पहले करना क्या, 7×28 3 31/4, 8%। स्टेप अभी ले रहा हूं, एक स्टेप में उड़ा देता है इसको, तो क्या हो जाएगा, 4 से करो, 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 8×32 होता है, तो कितना हो जाएगा 73/4। अब देखो ध्यान से, ध्यान से, अब देखो 31/4 तो ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। इसको ना भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। देखो अब 8% होने के लिए कितना कमी भाई, कितना, कितना, 1/4। आखिर कैसे गुरुजी, हमें तो कुछ नहीं आ रहा, कैसे गुरुजी? अरे भैया इसको तो वही ना है, इसको अगर 3/4 काम हो गया है तो कितना बचल है, कितना परसेंट, तो अगर ये ऊपर 1 जोड़ देंगे, 3/4 + 1/4 तभी तो 8 बनेगा ना, तो 1/4 आपका क्या होगा, 7 + 3/4 + 1/4 जोड़ेंगे तभी तो पूरा 8 बन पाएगा। तो हाँ, डिफरेंस कितने का, 1/4 पी का, कितना के बराबर भैया, 61.50, 1% का है ये 1% का निकालने के लिए ये 1% प्रिंसिपल के क्या हो जाएगा, देखो यहाँ देखो, छोड़ो सब, ध्यान छोड़ो, 1/4 प्रिंसिपल, ये 1 का आ गया कितना, 61.50 × 4 आ गया, आ गया। अगर 100% का निकालना होगा तो क्या करेंगे, 100.50 × 4 × 100 कर देंगे। किसी को कोई मजबूरी, तकलीफ, कहीं पे दर्द, बता दो हमें, बताओ जल्दी से। तो 100% P = क्या हो जाएगा आपका, 24,600। किसी को दुख तकलीफ कुछ, बताओ जल्दी से, कुछ भी ना हुआ। क्या किया मैंने, देखो सिंपल सा लॉजिक समझो, देखो 8% दे रखा है, 73/4% दे रखा है। कुछ बच्चों को नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, लेकिन समझना पड़ेगा। अभी एक और क्वेश्चन करवाएंगे, इस पे टेंशन ना लो। देखो अब 8% से 73/4% है, अब यहाँ पर 8 कैसे बनेगा गुरुजी, कैसे बनेगा, तो 73/4 है, एक और चला आता, 1/4 बचा हुआ है डिफरेंस, 1/4 कितना परसेंट है, तो आपका 1/4% के कितना बराबर है, 61.50, तो 1% बराबर क्या आ गया आपका, 1% लिख लो यहाँ पर, 1% = क्या आ गया आपका, 61.50 × 4। सिंपल, ये तो आसान है। अब 100% का निकालना है, टोटल प्रिंसिपल निकालना है, तो यहाँ पर P = क्या हो जाएगा, 24,600। यही आपका आंसर होगा। इसका हिज कैपिटल कितना होगा, 24,600। बस यही करना है, हो गया। मात्र ये सब क्वेश्चन ना 2-2 सेकेंड 3-3 सेकेंड के होते हैं, समझदार बन जाओ, उड़ा दोगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे इसमें भी बोर हो रहे हैं, हाफ ही आ रहा होगा उनको, हाफ ही आ रहा होगा, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पे चलो चौथा क्वेश्चन करवाते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन ना है जो आपसे ना बनेगा,
और वो भी क्वेश्चन आपका एसएससी, एमटीएस और जीडी में आ चुका है। चलो देखते हैं। देखो इधर 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 आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो क्वेश्चन देखो, ठीक है। अब वो क्वेश्चन किस में, एसएससी, जीडी और एमटीएस में आ चुके हैं। देखो क्वेश्चन क्या फुल बोलता है, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। पहले ही लिख देता हूँ, तो बच्चे बोलते हैं गुरुजी प्रीवियस सारा कॉन्सेप्ट के साथ प्रीवियस करवा रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देना, ध्यान देना। ये मैथ्स पढ़ लोगे ना, कोई ऐसा एग्जाम जब ना हो निकलेगा, चाहे बैंक, पीओ, कलर, रेलवे, कुछ भी अर्थमेटिक आता ना, उड़ा दो। नेवी, एसएसआर, एमए, कुछ भी जिसमें आता हो ना, उड़ा देना बस। आप यही चीज बोलूंगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, देखो अब शानदार। इफ द एनुअल रेट ऑफ एसआई इंक्रीजेज, देखो इफ द एनुअल रेट ऑफ SI increases, if the annual rate of SI increases from 10% to 12 and 1/2%, a man yearly income increases by 1250, his principal is, देख रहे हैं क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन कभी वैसे पूछता है, कभी वैसे। लैंग्वेज से डर लगता है आपको और किसी चीज से नहीं, हमें पता है लैंग्वेज से डर लगता है और किसी चीज से नहीं। अब देखो, इफ द रेट ऑफ एनुअल एसआई इंक्रीजेज फ्रॉम 10 से 12, अब देखो सीधा, देखो ये बच्चे वो कर लिए होंगे ना, उनको दिमाग में फिट हो गया, गुरुजी कितना % इसमें घाटा हुआ बता दो, मतलब बड़ा कितना, 1/2%, कितना हो जाएगा भाई, किसके, 1250 के। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 2 4 1 5/2, 1250, तो 1% बराबर क्या होगा, 1250 इंटू 2/5, 5 दूना 10, क्या बच गया यहाँ पर 2 50 25, 1% बराबर 500 हो गया। 100% बराबर 500 गुने 100, क्या हो जाएगा, 5 1 2 3 4 हो गए। देख रहे हो। अब इसी में ऑप्शन देगा तो ऑप्शन से उड़ा दो, क्वेश्चन वही जो सीधा पेपर में आप ठोक दो, बता दो। अब है किसके मजाल, तो इसी पर शायरी सुनो। अब किसकी मजाल जो छेरे दिलेर को, किसकी मजाल जो छेरे दिलेर को, गर्दिश में भी घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। तो जब आपको ना आता होगा ना, तो सब आपको बोलेंगे क्या, कुछ ना आता इसको, कुछ ना आता इसको। लेकिन भाई जिस दिन आपकी औकात आ गई ना, जिस दिन आप कुछ करने लगोगे ना, पूरी दुनिया आपके कुत्ते की तरह पीछे घूमेगी, ठीक है। इसलिए इस चीज पे मत जाओ कि आपको कुछ नहीं आता, आप गरीब हो, ये पर मत जाना। कभी भी जीवन में मेहनत करने का सीखोगे ना, तभी आगे बढ़ोगे। पढ़ने के लिए फ्री कंटेंट दे रहा हूँ, ऐसा कंटेंट जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता होगा, चाहे आप इसको देख के आपको लगता होगा और विश्वास भी होता होगा, इतनी मुझे पूरी गारंटी है। अब जो बोला था ना, टाइम का कॉन्सेप्ट आया था, मुख का कॉन्सेप्ट, उससे एक क्वेश्चन करवाया था, उसके बाद लेक्चर को नहीं करूँगा, ठीक है। बोला हूँ कम करवाऊंगा जरूर, लेकिन जिगर में आग पैदा करूंगा सीधा। जो बच्चे को पढ़ने की आदत नहीं है ना, वो सीखते आएंगे धीरे धीरे, उसका 1.5 2 घंटे का लेक्चर लूंगा। सपोर्ट करो, बस कमेंट और लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो जो भी आते हो, ठीक है। अब देखो, और बगल में थोड़ी मोड़ी शादी की आवाज़ भी आ रही है, तो उस पर आप डिस्टर्ब मत हो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई नहीं छोड़ सकते अपन, ठीक है। पढ़ाई को खतरनाक लेवल को फोड़ेंगे, ठीक है। चलो अब आपको वो क्वेश्चन करते हैं जो क्वेश्चन से आपको डर लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है, ठीक है। चलो भाई, डर लगता है तो अब डर को मिटाते हैं, ठीक है। उसका कुछ और क्वेश्चन बचते हैं इसके कॉन्सेप्ट के, लेकिन उस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को कर लेते हैं। और ये नहीं कि इसका खत्म हो गया, अबे भैया अभी बहुत कॉन्सेप्ट बाकी है, अभी सिंपल इंटरेस्ट अभी ही खत्म ना होगा, अभी आएगा, जलजला वाला आएगा, गर्दा उड़ा दोगे सीधा। सीजीएल का तैयारी करते हो, देख लो, बस उड़ाते जाना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन जिसको बोलते हैं टफ क्वेश्चन, अच्छे बच्चों से नहीं हिलता है, पता है। अच्छे बच्चों से देखो कैसे, देखो
देखो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, गाना बज रहा है थोड़े थोड़े बैकग्राउंड में, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पढ़ाई नहीं छोड़ सकते भाई, पढ़ाई नहीं छोड़ सकते हैं। देखो क्वेश्चन, व्हाट विल बी द एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, इतने एग्जामों का बाप का क्वेश्चन है ये, इतने एग्जामों का बाप है ये क्वेश्चन, खतरनाक है। देखो, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम जैन 5 2017 टू मई 31 2017। ये क्वेश्चन आते हैं ना, बच्चे की पुंगी बच जाती है देख कर, गुरुजी ये कहते हम छोड़ देते इसको। अब देखो अभी सिखाते हैं। एट द रेट ऑफ 16% पर एनम, 16% पर एनम एट द प्रिंसिपल ऑफ 72000। ठीक है, 72000। क्वालिटी तो ठीक है ना वीडियो का, पता चले कि वीडियो ही बंद हो जाती फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। चलो देखो, अब देखो यहाँ पर भाई मजा आ जाएगा, उड़ा दोगे, औकात आपकी बढ़ गई है। अब आप खुरा दोगे। सीधा पहले ये लिखो, देखो 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 ये अपना स्टाइल सबका अपना होता है भाई। क्या, अब देखो 72,000 आपका परसेंट, क्या रेट कितना दे रखा है 16%। टाइम आपका दे रखा है जनवरी से, देखो जनवरी 5 से लेकर मई 31 2017, ऐसा ही निकालना है। ठोक नहीं दोगे क्या? अभी जस्ट सिखाया। देखो देखो देखो, मई 31 से है, कितना 5 जनवरी से है, जनवरी 5 2017 से कहां तक दिया हुआ है, मई 31 2017। अब जनवरी में कितना 31 दिन का, यहां पर क्या हो जाएगा आपका 26 दिन, इसका 26 5 31। फरवरी देखो, ये क्या आपका नॉर्मल ईयर है कि वो है लीप ईयर, तो 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, नॉर्मल ईयर है, तो 28 ही दिन होंगे। किस में? फरवरी में, तो 28 डेज। ट्रेन भी आ रहा है, गाना भी बज रहा है, लेकिन कोई नहीं, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, 28 डेज हो गया आपका किसका, फरवरी में। क्यों हो गया आखिर, क्यों हो गया? क्योंकि फरवरी में आपका यहां पर लीप ईयर नहीं है, 2017 है भाई। 17 4 से कट गया क्या? नहीं, नॉर्मल ईयर है, इसलिए 28 दिन लिखा मैंने। अब मार्च कितना हो जाएगा 31 डेज, अप्रैल कितना हो जाएगा 30 डेज, और मई बता दो भाई, मई कितना हो जाएगा 31 डेज, क्योंकि 31 डेज ही बोला है ना। ऐड कर दो सबको, ऐड करो जल्दी से ऐड करो। 8 से 14 2 16, 1 3 3 9 2 11 12 13 14, 146 डेज। किसका आ रहा है? जो ये कर लिया ना, समझो 146 डेज आपका क्या निकल गया, टाइम निकल गया। कितना? 146 डेज आ गया आपका, टी आ गया। ठीक है, ये किसका है? जैन का। ये जैन का है, ये फेब का है, ये मार्च का है, ये अप्रैल का है, ये मई का है। ठीक है ना, और मई तक ही बोला है। ठीक है ना, मई तक, इसको मिलाया तो कंफ्यूज हो गए बच्चे, तो मई तक का। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज कितना गया? 146 आ गया। ठीक है, हमें क्या दिक्कत है? अब प्रिंसिपल क्या है, देखो देखो, ऐसा ही निकालना है। प्रिंसिपल क्या है? 72,000। ठीक है, रेट कितना है 16, बटा में क्या लिखोगे 100 लिखोगे। हाँ लिखोगे, कन्वर्ट नहीं किया मैंने, सिंपल है, क्यों कन्वर्ट करना है इसको फ्रैक्शन में। अब देखो, और टाइम कितना आ गया? टाइम आ गया 146। किसमें है? दिन में है। कौन से पढ़ा चुका हूं, जब डेज होगा तो 365 से डिवाइड करेंगे। नहीं पता, लेक्चर जाके देखो, इसका भी स्पेशल ले चुका हूं लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है, और अगर आपका मंथ होगा तो 12 से डिवाइड करेंगे, सिंपल। अब क्या करोगे? अब क्या गुरुजी क्या करना है, इसको काट देना। ठीक है, और कुछ सूझ रहा है? जल्दी से बता दो। और कुछ सूझ रहा है, जल्दी बताओ भैया।
काटा पीटी करते जाओ, ठीक है। अब इसको काटोगे कितना टाइम्स, जब काटोगे तो अब बता दो कितना हो जाएगा। जब सबको काटोगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, काट लो ना, ये नॉर्मल सा। अब किसको इसको भी बता दो कि अब ये ना आएगा तो क्या करोगे वे, काट के उड़ा देना। एग्जाम होगा सीधे, अरे इसको करो ना, नहीं कर सकते हो, 15 से 5 से सबसे कटेगा, खत्म करते जाओ, आराम आराम से काटते जाओ। ये सही आपका 4608। और एक और चीज, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना आप, ठीक है ना, कैलकुलेट इसको करके देख लेना, ओके कोई दिक्कत नहीं है भाई, चिंता काहे लेते हो, सब कैलकुलेशन इजी है। अभी माइंड नहीं चल रहा है उतना तो क्या करे, हम भी वही है जो तुम हो, हम भी वही कैलकुलेशन करते हो तुम करते हो। तो इतनी आसान कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो, और बिल्कुल घबराना मत, सब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और सारी चीज़ों को उड़ाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। और चैनल पे नया हो लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बाढ़ ला दो, ठीक है ना। फिलहाल इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।